मादुरो के बाद वेनेजुएला का ये कौन सा नेता अमेरिका का अगला टारगेट है? वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को तो पहले ही गिरफ्तार करके अमेरिका ले जाया जा चुका है। अब प्रशासन ने, ट्रंप के प्रशासन ने चेतावनी दी है और ये ओपन चैलेंज है, ये खुली वार्निंग दी है कि निकोलस मादुरो के बाद अब वेनेजुएला का ये नेता निशाने पर है। ट्रंप प्रशासन ने निकोलस मादुरो को पकड़ने के बाद वेनेजुएला में 2 नए टारगेट्स की पहचान भी कर ली है। देखिए, पहले ही कहा जा रहा था कि निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करने तक सब सीमित नहीं है, सिर्फ ऑयल भंडारण को अपने कब्जे में लेने तक सीमित नहीं है, सिर्फ पेट्रो डॉलर इक्वेशन को पूरी तरीके से कंट्रोल करने तक सीमित नहीं है। वहां के रेयर अर्थ एलिमेंट्स के साथ साथ वहां की सत्ता और साथ साथ वहां का सिल्वर, वहां का चांदी, ये सब कुछ कब्जा करना अमेरिका का मकसद था। और यही वजह है कि धीरे धीरे करके अब निकोलस मादुरो के बाद और भी ऐसे नेता हैं जो कि ट्रंप के निशाने पर है। प्रशासन ने धमकी दी है कि अगर ये नेता अमेरिका के साथ सहयोग नहीं करते हैं तो उनका हश्र भी मादुरो की तरह ही हो सकता है। अमेरिका ने मादुरो पर नार्को टेररिज्म का आरोप लगाया है। अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के बाद अब नए टारगेट की पहचान कर ली है। नया टारगेट कौन होगा उनका? राष्ट्रपति को तो गिरफ्तार कर लिया, क्या वहां के डिफेंस मिनिस्टर होंगे? क्या वहां के विदेश मंत्री होंगे? कौन होगा? अमेरिका के नए टारगेट का नाम है डियोस्डाडो कैबेलो। डियोस्डाडो कैबेलो हैं कौन? वो वहां के होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री हैं वहां के। डियोस्डाडो कैबेलो की पहचान निकोलस मादुरो के वफादारों में की जाती है। ट्रंप प्रशासन ने वार्निंग दी है, चेतावनी दी है कि अगर डियोस्डाडो कैबेलो अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स को अमेरिकी मांगों को पूरा करने और निकोलस मादुरो को हटाने के बाद व्यवस्था बनाए रखने में मदद नहीं करते हैं तो वो उनकी टारगेट लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। यानी कि जबरदस्ती प्रेशर डलवा के अपनी बात मनवाना। अमेरिका ने वेनेजुएला के गृह मंत्री को धमकाया। अमेरिका ने आरोप लगाया कि डियोस्डाडो कैबेलो वेनेजुएला में व्यापक मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपी हैं। ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के आरोपी सुरक्षा बलों को कंट्रोल करते हैं, यानी कि वो उस मिलिट्री के हिस्से को कंट्रोल करते हैं जो कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करती है। और यही टैक्टिक्स अमेरिका की ओर से अपनाया भी जाता रहा है हमेशा। कभी डिस्ट्रक्टिव वेपन्स होने की बात कह के, कभी नार्को टेररिज्म फैलाने की बात कह के, कभी ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात कह के कोई ना कोई हथकंडा अमेरिका की ओर से अपना ही लिया जाता है। अमेरिकी अधिकारियों की चिंता यह है कि कैबेलो के दमन के अपने रिकॉर्ड और रोड्रिग्स के साथ उनका कंपटीशन, उनकी प्रतिद्वंदता के कारण वेनेजुएला में गड़बड़ी पैदा हो सकती है और इससे अमेरिका की वेनेजुएला की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, वर्तमान सरकार, तालमेल बनाने के प्रयासों को झटका लग सकता है। यानी कि ट्रंप चाहते हैं कि रोड्रिग्स के जरिए, जो वहां की इंटरिम प्रेसिडेंट हैं, अपनी तमाम मांगों को पूरा करवाएं वेनेजुएला पर, वहां के रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर, वहां के रिसोर्सेज पर, वहां के नेचुरल रिसोर्सेज पर, सब पर कब्जा कर लें। और इसमें वहां के जो गृह मंत्री हैं वो बाधा ना बने, सब कुछ आंखों पर पट्टी बांधकर देखते रहें, अंधे हो जाएं। और इस कारण अमेरिका ने मीडिएशन के जरिए कैबेलो को यह बताया है कि अगर वो आदेश को नहीं मानते हैं तो उन्हें मादुरो जैसा हश्र झेलना पड़ सकता है, मादुरो जैसी गिरफ्तारी का सामना करना पड़ सकता है, हाथों में भेड़ियां, पैरों में भेड़ियां, और कोर्ट के सामने पेश होना पड़ सकता है, बिल्कुल एक कैदी की तरह, एक क्रिमिनल की तरह। अमेरिका को सवाल यह कि डर किस बात का है? अमेरिका डेस्परेशन में आकर इस तरह की हरकतें कर रहा है, किस बात का डर है? रीजंस बहुत सारे हैं। हालांकि अमेरिका को यह भी डर है कि कैबेलो को हटाना जोखिम भरा हो सकता है। यह घटना वेनेजुएलन सरकार के समर्थक मोटरसाइकिल समूहों, जिन्हें कलेक्टिवोस के नाम से जाना जाता है वहां पर, वहां की लोकल लैंग्वेज में, उनको सड़कों पर उतरने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। और जनता के सड़कों पर आने का मतलब यह है कि विरोध, बगावत, और अमेरिका ये नहीं चाहता। इससे वेनेजुएला में अराजकता फैल सकती है, जिसे अमेरिका हर हाल में टालना चाहता है। हालांकि उनकी प्रतिक्रिया, उनका रिएक्शन इस बात पर डिपेंड कर सकता है कि वेनेजुएला के वर्तमान हालात कैसे हैं। वेनेजुएला के रक्षा मंत्री भी टारगेट पर हैं। अमेरिका के संभावित जो लक्ष्य हैं, जो उनकी प्रोबेबल टारगेट्स हैं उनके, उसमें, उस लिस्ट में वेनेजुएला के रक्षा मंत्री व्लादिमीर पेड्रिनो का भी नाम आता है। तो गृह मंत्री तो हैं ही, रक्षा मंत्री भी हैं। जितनी भी टॉप लीडरशिप थी निकोलस मादुरो की,
उन सबको वो वाइप आउट कर देना चाहते हैं वेनेजुएला की धरती से। तो वहां बचेगा कौन? वेनेजुएलंस नहीं बचेंगे तो क्या अमेरिकियों को बसाया जाएगा वहां पर? तो वहां के रक्षा मंत्री कैबिलो की तरह ही अमेरिकी ड्रग तस्करी का उन पर आरोप मढ़ा गया है। अमेरिका ने व्लादिमीर पेड्रिनो के सिर पर भी लाखों का इनाम रखा है। अमेरिकी न्याय विभाग का यह कहना है कि ये अब भी अभियान में शामिल हैं और हमने अभी तक ये काम पूरा नहीं किया है। यानी कि नार्को टेररिज्म का पूरा आरोप अब गृह मंत्री और रक्षा मंत्री पर भी लगा दिया गया है, जिससे कि उन्हें भी एप्रीहेंड कर दिया जाए, उन्हें भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाए, सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। अमेरिकी अधिकारी पेड्रिनो के सहयोग को सशस्त्र बलों पर उनकी कमान के कारण सत्ता के खालीपन से बचने के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं और यही वजह है कि हाथ धोकर अब अमेरिका की गवर्नमेंट, वहां के ऑफिसर्स पेड्रिनो और वेनेजुएला के गृह मंत्री के पीछे पड़ गए हैं।